नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिषेक सीएससी सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में यह हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान का जो बेनिफिशियरी स्टेटस है वह चेक होने लगा है। अगर आपका क्रोम ब्राउजर से स्टेटस नहीं चेक हो रहा है तो आप लोग प्राइवेट ब्राउजर से चेक कर सकते हैं। तो आप लोग ओपेरा मिनी या फायरफॉक्स से जाकर ट्राई करेंगे तो आपका स्टेटस चेक हो जाएगा। तो किसानों के स्टेटस में जो प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे अगर आपका नहीं चेक भी हो रहा है तो आप लोग अपने जिला से स्टेटस निकलवा लीजिए। स्टेटस में जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो मार्क कर दी गई है कि आपका जो 21वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो आपके खाते में क्यों नहीं भेजा गया है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि आज टोटल 8 दिन हो गए हैं। अब पीएम किसान का पैसा अगर आने वाला होता तो आ जाता, अब आने के चांसेस बहुत ही कम हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, जिस कारणवश आपका पैसा रोका गया है, पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में जो प्रॉब्लम बताई गई है उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा और उसका समाधान क्या होगा इस वीडियो में आप लोग को पूरा बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को सब कुछ सही तरीके से समझ में आ सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोग को पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। या देखिए, हम पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नो योर स्टेटस पे क्लिक करिएगा। नो स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा फिल करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए, मैं कई सारे किसानों का स्टेटस निकाला हूँ और बताता हूँ उनके में क्या प्रॉब्लम बताया गया। हो सकता है आपके में यही प्रॉब्लम आया हो, इसी की वजह से आपका पैसा किसी इंस्टॉलमेंट वाला नहीं आया। तो यह देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे जो स्टेटस निकाला गया है 25/11/2025 को निकाला गया है। जो चीज मैं बताता हूँ ऑथेंटिक बताता हूँ, फेक जानकारी मैं नहीं देता हूँ। 25 नवंबर का ये स्टेटस है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। ये देखिए, ये राजस्थान का स्टेटस है। यहाँ पे देखिए आरजे लिखा हुआ है। आरजे का मतलब होता है राजस्थान। यहाँ पर देखिए फार्मर का नाम सुनीता है। अगर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ किसान भाइयों, यहाँ पर देखिए इनका लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार सीडिंग सब कुछ ओके है, यानी कोई कमी नहीं इनके फॉर्म में। फिर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ किसान भाइयों, यहाँ पर देखिए इनका आरएफटी साइन बाय स्टेट फॉर 21 इंस्टॉलमेंट, यानी इनका जो 21वीं किस्त का पैसा था वो आने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। इनकी आरएफटी भी साइन हो चुका था, यानी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर भी हो चुका था। उसके बाद लास्ट दिन में जब 21वीं किस्त 19 तारीख को रिलीज होने वाली थी किसान भाइयों, तो उसी दिन इनका पैसा जो है वह स्टेट द्वारा अपात्र करके ऑन होल्ड कर दिया गया। यहाँ पर देखिए इसमें रीजन लगा दिया गया है, ये अपात्र है, इलिजिबल, डेथ, इनएक्टिव का प्रॉब्लम लगा करके इनका पैसा रोक दिया गया है। और मेन रीजन क्या लगाया गया है अभी मैं आप लोग को यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। तो यार देखिए किसान भाइयों, मैंने उसी किसान का स्टेटस ओपन किया है। देखिए उन्हीं का नाम सुनीता है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूं। अब मैंने क्या किया है, रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए क्या लिख करके आ रहा है किसान भाइयों, रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी में लिखा है मार्क एज सस्पेक्टेड बेसिस ऑन रिक्वेस्ट बाय स्टेट, यानी स्टेट के द्वारा इनके फॉर्म को सस्पेक्टेड मानते हुए जो पेमेंट है वो होल्ड कर दी गई है। वह किस कारण होल्ड कर दी गई है अभी मैं आप लोग को पूरा ब्रीफ इस वीडियो में बताऊंगा किसान भाइयों। और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने अभी आप लोग को दिखाया था, इनका आरएफटी भी साइन हो चुका था, पीएफएमएस भी अपडेट था, सब कुछ ओके था, सिर्फ खाली इनके खाते में पेमेंट आने वाला था। तब भी सरकार ने लाखों किसानों का पैसा इसी तरीके से रोक दिया है। आप लोग भी अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपके स्टेटस में ऐसा लिख करके आएगा। तो किसान भाइयों, यह वीडियो खासकर राजस्थान के किसानों के लिए है और उन किसानों के लिए है जिनके स्टेटस में ये लिख करके आ रहा है मार्क सस्पेक्टेड बेसिस ऑन रिक्वेस्ट बाय स्टेट। उन्हीं किसानों को यहाँ मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपका फॉर्म कैसे सुधरेगा, आप इसको कैसे सुधार सकते हैं। राजस्थान में लाखों किसानों का यहाँ पर सस्पेक्टेड में जो फॉर्म है उनका डाल दिया गया है और वह किस वजह से डाला गया अभी मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। क्योंकि इनकी इंस्टॉलमेंट है ये खाते में आ जानी थी, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ। 21वीं इंस्टॉलमेंट आरएफटी साइन होने के बाद भी इनका पैसा इनके खाते में नहीं भेजा गया। ऐसा कई सारे किसानों के साथ हुआ किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आइए मैं इसका आपको समाधान बताता हूं कैसे आप इसको सही कर सकते हो। अगर आपके स्टेटस में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सही करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं, आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा। तो किसान भाइयों, अब मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि ऐसा सस्पेक्टेड केस वाला जो एरर है आपके स्टेटस में क्यों आया है। आप लोग ध्यान सुनिए। राजस्थान में मार्क एज सस्पेक्टेड स्टेट रिक्वेस्ट होने के क्या मुख्य कारण है। राजस्थान में पीएम किसान के सस्पेक्ट केसेस ज्यादातर इन वजहों से आते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेप वाइज बताया गया है। लैंड रिकॉर्ड मिसमैच, यानी खसरा खतौनी में आपकी गलती है। क्या क्या हो सकती है, आपके नाम की जमीन ई धरती अपना खाता में ठीक से अपडेट नहीं, यानी कि जो भी डाटा आपने अपडेट किया था पीएम किसान में लैंड शेडिंग करवाते वक्त, तो आपका जो डाटा है वो सही से मैच नहीं खाया, या अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री कराई है और आपने लैंड शेडिंग किसी और डाटा संख्या से कराई है तो वो आपका मेल नहीं खा रहा, जिसकी वजह से आपका सस्पेक्टेड केस में फॉर्म डाल दिया गया है। फिर लिखा है नाम की स्पेलिंग में आपका कुछ मिसमैच हो सकता है, जमीन किसी और के नाम पर दिख रही है। जो भी डाटा संख्या आपने दिखाया है पीएम किसान में लैंड शेडिंग करवाते वक्त, वहां पे जो आपका डाटा संख्या है वो किसी और के नाम से मैच कर रहा है। दूसरा किसान भाई हो सकता है डुप्लीकेट बेनिफिशियरी, यानी अगर पति पत्नी दोनों के नाम एक ही भूमि दिख रही है तब भी आपका जो है सस्पेक्टेड केस में फॉर्म चला जाएगा।
एक ही पिता परिवार में 2 लोग एक्टिव हों, यानी कि एक मतलब पिता है, पिता के 2 बच्चे हैं, अगर वो दोनों लोग पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं और पिताजी उनके जिंदा हैं, तो आप लोग का पीएम किसान का लाभ जो है सस्पेक्टेड केस में चला जाएगा किसान भाइयों। फिर तीसरा है आधार बैंक लिंकिंग मिसमैच। आधार में जो आपका नाम है और बैंक में जो नाम है वो अलग है, जिसकी वजह से आपका डाटा मिसमैच हो गया और आपका जो फॉर्म है वो सस्पेक्टेड केस में चला गया। यहाँ पे पीएम किसान में हो सकता है आपका नाम गलत हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि सारा कुछ अब ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन होता है, तो अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका फॉर्म सही तरीके से एक्टिव नहीं हो पाएगा। चौथा कारण यहाँ पे बताया किसान भाइयों, आधार ऑथेंटिकेशन ई केवाईसी पूरा नहीं। कई सस्पेक्टेड केस सिर्फ ई केवाईसी होने से भी पेंडिंग हो सकते हैं, यानी कि आपने फेस केवाईसी या नहीं कराई हो या आपने ओटीपी बेस्ड केवाईसी नहीं कराई हो, अपना स्टेटस चेक करिए। अगर वहां पे केवाईसी मांग रहा है तो अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए किसान भाइयों। कोई शिकायत या राज्य की जांच, यानी कि देखिए पंचायत पटवारी वेरिफिकेशन में मिसमैच, किसी ने अपात्र होने की शिकायत की हो। यह भी हो सकता है कि हो सकता है आपका जो फॉर्म सस्पेक्टेड केस में गया है, किसी ने आपकी शिकायत कर दी हो कि ये किसान जो है पीएम किसान का जो लाभ ले रहे हैं ये अपात्र हैं, इनको पीएम किसान का लाभ मिलना नहीं चाहिए, इसीलिए आपका फॉर्म सस्पेक्टेड केस में डाल दिया गया हो। ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं किसान भाइयों। यहाँ पर देखिए दूसरा है राजस्थान में सस्पेक्टेड हटवाने का पूरा प्रोसेस क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आप लोग को प्रॉब्लम बता दिया, अब आप लोग सुझाव समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए पहला स्टेप है किसान भाइयों, अपना केवाईसी पूरा वेरीफाई करें। पहले स्टेटस चेक करिए, अगर आपका केवाईसी मांग रहा है तो फेस केवाईसी पीएम किसान का जीओआई ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा है अपना बैंक खाता ठीक कराएं यदि मिसमैच है। अगर आपका नाम आपके खाते में जो आपका नाम है और आपके आधार में जो नाम है वो अलग अलग है तो उसको आप सही करवा लीजिए, या पोस्ट ऑफिस में जाकर के 200 रुपए वाला खाता खुलवा लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुरंत आपका एनपीसीआई मैपिंग भी हो जाएगा। तीसरा है जो सबसे मेन कारण राजस्थान में हुआ है, ये बताता हूँ, ब्लंडर मिस्टेक हुई है खतौनी में, यानी जो आपने लैंड सीडिंग कराई है किसान भाइयों या आपने फार्मर रजिस्ट्री कराई है उसका डाटा मैच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों किसानों का फॉर्म जो सस्पेक्टेड केस में जा चुका है। यहाँ पर देखिए भूमि रिकॉर्ड खसरा खातेदारी पटवारी से सही कराएं। अपने गांव के पटवारी हल्का नंबरदार से मिलें, अपना खसरा खतौनी की प्रति निकलवाएं, यदि रिकॉर्ड गलत है तो तुरंत सुधार कराएं। राजस्थान में सबसे कॉमन वजह यही है, यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। तो किसान भाइयों चौथा स्टेप आपको क्या अपनाना है, पीएम किसान करेक्शन फॉर्म भरें। आपको एक पीएम किसान करेक्शन फॉर्म मिलेगा, उसको आपको भर के अपनी ग्राम पंचायत में जमा करना है। क्या करना है यहाँ पर आप लोग ध्यान सुनिए। राजस्थान में प्रत्येक सस्पेक्टेड केस के लिए करेक्शन वेरिफिकेशन फॉर्म पंचायत में उपलब्ध होता है। कहाँ जमा करना है, ग्राम पंचायत में जमा कर सकते हैं या संबंधित कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को जमा कर सकते हैं आप लोग, या कुछ पंचायतों में डिजिटल अप्रूवल सिस्टम भी है, यानी कुछ जो ई मित्र होते हैं वहां पे सरकार ने अथॉरिटी दे रखी है तो वहां पर भी जाकर के आप लोग जमा कर सकते हैं किसान भाइयों। पांचवा स्टेप आपको क्या अपनाना है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी आपका फॉर्म पंचायत सचिव पटवारी चेक करते हैं, जिले में एग्रीकल्चर ऑफिस इसे अप्रूव करता है। अप्रूवल के बाद आपका केस सस्पेक्टेड से हटकर एलिजिबल में चला जाता है, यानी आपने जो फॉर्म भर के अपनी ग्राम पंचायत में जमा किया है, एग्रीकल्चर ऑफिसर जो डीएनओ होते हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बोलते हैं, वे लोग आपका फॉर्म वेरीफाई करेंगे। अगर आप पात्र किसान पाए जाएंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिवोकेशन के लिए डाल देंगे। जैसे आपका फॉर्म रिवोकेशन हो जाएगा आप पीएम किसान के पात्र लाभार्थी बन जाएंगे और आपका जो पुराना केस रुका हुआ सब एक साथ आ जाएगा किसान भाइयों। छठवां स्टेप किसान भाइयों देखिए यहाँ पर क्या है, अगली किस्त अपने आप मिल जाएगी। जैसे आपका सस्पेक्टेड केस से डाटा हट जाएगा आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपका फॉर्म पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही 22वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज होगी आपकी जितनी पुरानी किस्तें रुकी होंगी एक साथ आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए साहब लिखा भी हुआ है, सस्पेक्टेड हटते ही आपका नाम पीएम किसान की अगली बेनिफिशियरी लिस्ट में आ जाएगा, यानी कि आपका जब फॉर्म पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा तो आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा और आप पात्र लाभार्थी बन जाएंगे फिर से। अब किसान भाइयों यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, आपको कौन कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे जिसको आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में दिखाना होगा। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड की ओरिजिनल या फोटो कॉपी ले लीजिएगा, बैंक पासबुक की पहले पेज की फोटो कॉपी जिसमें आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मर्ज हो, उसके बाद खतौनी जमाबंदी या खाता रिकॉर्ड जो आपका है उसको ले लीजिएगा, या अगर नहीं है तो तहसील से निकलवा लीजिएगा। खसरा मैप अगर आपके पास खसरा हो तो भी ले लीजिएगा, और फार्मर रजिस्ट्री अगर आपने करवाई तो उसकी फोटोकॉपी भी निकलवा लीजिएगा। पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए। इतना चीज आपको करना है किसान भाई। जो मैंने आप लोग को 6 डॉक्यूमेंट का प्रोसेस बताया है ये सारा कुछ कलेक्ट करके इकट्ठा करके स्टेपलर करके आप लोग कृषि विभाग में जमा कर सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो किसान भाइयों मैंने आप लोग को पूरा प्रोसेस बता दिया कि आपका फॉर्म कैसे सुधरेगा, आपकी प्रॉब्लम क्या थी, पूरा समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को यह जानकारी समझ में आ चुकी होगी। अगर आ चुकी है तो आप लोग इस वीडियो को अधिक किसानों के पास शेयर करें ताकि सभी किसान जान सके कि उनका फॉर्म सस्पेक्टेड लिस्ट में क्यों गया है, और वो अगर पात्र किसान है
और गलती से चला गया है तो अपना फॉर्म कैसे सही करा सकते हैं, पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो इस वीडियो को अधिक किसानों को शेयर करें ताकि सभी लोग को सही जानकारी सही समय पर मिल सके। तो किसान भाइयों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।